हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे छठे अध्याय का 28वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो कई शब्द आए जिनको जोड़कर एक मीनिंग निकल आता है। पहला, योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर। नेचुरली निरंतर तो चाहिए। मैंने पहले भी अनेक बार चर्चा की है कि जहाँ तक हो सके हमें 24 घंटे भक्ति की अवस्था में रहना है। भक्ति की अवस्था का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे भगवान का जप करना है या पूजा करनी है। नो, नॉर्मल लाइफ जीनी है, लेकिन ऐसे कोई खराब काम न मन से, न कर्म से, न वचन से करने हैं जो एक भक्त को नहीं करने चाहिए। ये सबसे बड़ा योगाभ्यास है, ये सबसे बड़ा संन्यास है। कुछ लोग अभी अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे, वो ठीक है, लेकिन कम से कम वो प्रयास करें कि हमें जहाँ तक हो सके हर समय अपने आप को एक भक्त की तरह खुद को पेश करना है। मतलब दुनिया को तो दिखना ही चाहिए कि आप भक्ति में आचरण का फॉलो कर रहे हो। खुद को भी, अकेले में भी आपको ऐसे मन में कोई विचार जहाँ तक हो सके नहीं लाने हैं, या मन तो खैर कंट्रोल में होता नहीं, लेकिन इसीलिए भगवान कहते हैं मन को कंट्रोल में करो। तो योगाभ्यास में इसीलिए भगवान ने कहा है योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर, यानी हम भक्ति में जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं भक्ति से रिलेटेड, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हम करते रहें, छोड़े नहीं उनको बीच में। योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर। फिर दूसरा भगवान ने शब्द यूज़ किया आत्मसंयमी योगी। ये तो है ही, भक्ति में अगर हमें प्रोग्रेस करनी है तो संयम तो चाहिए ही चाहिए। अगर अपने मन की हर इच्छा को हम पूरा करने के पीछे भागेंगे तो फिर क्या संयम है। आत्मसंयमी योगी, एक तो वो जो निरंतर लगा है भगवान की सेवा में, भक्ति में, कार्य में, और आत्मसंयमी है। फिर वो नेचुरली जितने भी भौतिक कल्मश है, कलेश है, झगड़े हैं, फसाद हैं, इंद्रिय तृप्ति की अनलिमिटेड कामनाएं हैं, उन सबको छोड़ देता है, उनसे मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। 29वां श्लोक। वास्तविक योगी, भगवान कहते हैं ना भाई ये बंदा परफेक्ट है। तो वास्तविक योगी जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। क्या मतलब हुआ? हम 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी पढ़ चुके हैं, पंडिता समदर्शिना, यानी कि जो आदमी कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण सब में उस सेम आत्मा को देखता है। वही चीज़ यहाँ भगवान कह रहे हैं। देखिए, हरेक जीव के हृदय में एक आत्मा, एक परमात्मा है। परमात्मा माने भगवान स्वयं उपस्थित हैं, ऑब्जर्वर के रूप में। वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपके मन में कैसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। आप क्या कर रहे हो तो दुनिया भी देख रही है, लेकिन आप सोच क्या रहे हो ये सिर्फ भगवान को पता है। तो हमारे सबके हृदय में सेम आत्मा, सेम परमात्मा है, सबके, हर जीव के। जो इस बात को समझता है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके, वो सबसे सम्मान से बात करता है, वो ठीक है। तो ये दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस तरह से महसूस करते हैं, हमें पता है अब सबका शरीर छोटा बड़ा, गोरा काला हो सकता है, कोई व्यक्ति अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा सेम है, उसके हृदय में परमात्मा सेम है। ये चीज़ जब हम समझते हैं तो अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। मुझ में समस्त जीव माने इस चीज़ को भी समझना है कि हर चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्रिएटर, मेंटेनर, एनिलेटर, यानी कि ये तो भगवान ही हैं।
जो इस पूरी सृष्टि को पहले क्रिएट करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं और एक वक्त होने के बाद पूरा उसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमें समझना है कि समस्त जीव, समस्त, मैं इसको हमेशा पॉइंट को नॉनवेज से जोड़ता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगता हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हर जीव अगर भगवान से है उद्भुत, तो हम उनमें से कुछ जीवों को मार के कैसे खा जाते हैं? क्या सिर्फ ये लॉजिक कि भगवान ने उनको बनाया ही इसलिए है? ये क्या लॉजिक है? उनका भी जीवन है, वो भी हंसते हैं, वो भी भागते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जैसा हम हैं वैसे ही वो हैं। उनको मार के खा जाने का क्या लॉजिक हो सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आया। ये सिर्फ हमारे अंदर की क्रूरता है और कुछ नहीं, क्योंकि समस्त जीव भगवान से उद्भूत है। सब जीवों के पालनहारा, सब जीवों के क्रिएटर, पैदा करने वाले भगवान ही तो हैं। तो सब एक से ही तो हैं। तो ना तो हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई धोखा, अविश्वास करना चाहिए, क्योंकि सब भगवान ही है। आप किसी से भी धोखा कर लो, आप उसकी आत्मा और उसके परमात्मा से धोखा कर रहे हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। भाई नेचुरली लोग कहते हैं क्या भगवान मंदिर में ही है? बात तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा क्या भगवान मंदिर में है। भगवान मंदिर में है और भगवान हर जगह ही तो है। हर जीव में अगर भगवान है तो हर जगह ही है, इसमें क्या डाउट है? अब जिनको बहस करनी होती है वो पॉइंट उठा के ले आते हैं। मैं नॉनवेज वाले पॉइंट पर सिर्फ 1 मिनट और बोलूँगा या और कम, वीडियो ख़त्म करने से पहले। जिनको बहस करनी है, समझना नहीं है, उनसे आप कभी जीत नहीं सकते। वो कहेंगे जी सब्जी में भी प्राण होते हैं, आप उसको खा लेते हो, कोई बात हुई? मतलब बेकार के आर्ग्यूमेंट्स वो लोग लेके आते हैं, है ना। अब मान लेते हैं कि एक जहरीला सांप है, अब प्राण बचाने के लिए किसी ने उसको मार दिया, तो कहेंगे देखो आपने भी तो इसको मार दिया। जहरीले मच्छर होते हैं, कई बार हम दवाइयाँ डाल देते हैं, वो मर जाते हैं, आपने भी तो इसको मार दिया। बेसिकली उनको बहस करनी है। ऐसे लोगों से आप बहस करके जीत नहीं सकते। तो आपको खुद समझना है, ये नॉनवेज वाला पॉइंट तो बस सिर्फ आपको खुद समझना है, आप किसी को समझा नहीं सकते। ये मैंने देखा है, इतने साल हो गए भगवत गीता पे प्रचार करते हुए, मैंने देखा कुछ लोग बात को समझ के खुद ही छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, उनको समझाया नहीं जा सकता, वो खुद ही समझेंगे। उनके अंदर का परमात्मा जब उनको समझाने की कोशिश करेगा, थोड़ा वो मन पे कंट्रोल करेंगे तो बुद्धि हावी होगी और बुद्धि समझाएगी छोड़ दे इसको। तो इस पॉइंट पर हमें खुद ही समझना है कि नॉनवेज इज़ द वर्स्ट थिंग ऑन अर्थ। नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा भी नहीं खाना है, कोई वेज अंडा नहीं होता। ठीक है, हरे कृष्णा।